हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो घटना चक्र टो बुक के जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपकी परीक्षा जो है 18 ही फरवरी का होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि 22 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो वहाँ पर जो बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो स्कूल जो है खाली नहीं रहेगी। तो ये जान लीजिए कि हमारा पेपर क्या है, 18 ही फरवरी को हो जाएगा। उसी के हिसाब से आप तैयारी जोरों जोरों पर करते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आपको बताना है कि शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए करें टेनिस से, ऑप्शन बी करें कि स्काई डाइवर से, ऑप्शन सी करें क्रिकेट से, ऑप्शन डी करें कि बैडमिंटन से। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, स्काई डाइवर से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। देखिए, ये जो है इस समय चर्चित क्यों थी, ये जो है 13 नवंबर 2023 को जो है ये जो है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चित थी। और यहाँ जो है किस प्रदेश की है, ये भारत के कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आपको बताना है नहीं 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 वाला आपको ध्यान देना है। देखिए, बलिया कह रहे हैं कि उन्नाव, हरदोई या बाराबंकी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जो लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया। बलिया जिला जो है लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता। बलिया जो है यह सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सीमा साझा करने वाले जो जनपद हैं कौन कौन से? बाराबंकी जिले जो पश्चिम की में, और उन्नाव जिले को दक्षिण में, बाराबंकी जिले को तथा उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो लखनऊ जो है क्या करता है? लखनऊ जो है पूर्व में क्या है? बाराबंकी को जिले को, पश्चिम में उन्नाव जिले को, दक्षिण में रायबरेली को, और उत्तर में सीतापुर और हरदोई की सीमा जो है साझा करता है लखनऊ। ठीक है, तो आपका यहाँ ए नंबर जो है, यहाँ पर बलिया जो है लखनऊ से सीमा साझा करने वाला जनपद नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कहें कि मध्य प्रदेश में से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए करें कि राजस्थान, ऑप्शन बी करें गुजरात, ऑप्शन सी करें कि झारखंड, ऑप्शन डी करें कि महाराष्ट्र। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड जो है, झारखंड जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले आपके कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा? देखिए, राजस्थान भी साझा करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, लेकिन झारखंड जो है उत्तर प्रदेश से, वो सॉरी, मध्य प्रदेश से साझा सीमा नहीं करता है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कहने कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीत लिया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जो है डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। किसको परास्त करके जीता है? तो ईस्ट बंगाल को। किसको भी? ईस्ट बंगाल को पराजित करके। ठीक है, ईस्ट बंगाल को पराजित करके यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, डूरंड कप जो है एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, तो ये डूरंड कप आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने के निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। सच कहने का ब्रक, प्रेशर, गोल्ड, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जो है ये बरेली जिला जो है परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर, कहने कि लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में। सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। कहने कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद्रथ जो है ये जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसे दिया जाएगा भी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहीदा रहमान को, ठीक है। तो सितंबर 2023 में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की क्या कर दी है? घोषणा की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने की एक वाट घंटा किसके बराबर है? आपको बताना है 1 वाट घंटा किसके बराबर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3600 जूल के बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 किलो वाट आपसे पूछ लिया जाए, 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 वाट होता है, 1000 वाट हो जाएगा। और एक अश्व शक्ति बराबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर, ठीक है। अगला है, कहना निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है, सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए वाराणसी ये हवाई अड्डे हैं, क्या भी हवाई अड्डे हैं। तो वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? बाबतपुर ये आपका सही है। लखनऊ में अमौसी सही है। कानपुर में कहना है कि फुर्सतगंज, यही आपका सुमेलित नहीं है। और आगरा में खेरिया है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए फुर्सतगंज जो है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये कहाँ है? अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में, ठीक है, अमेठी में है। तो यहाँ पे आपको सही सुमेलित वाला यही नहीं हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, 11 मई को, ठीक है। तो 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ये कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहने पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आपको बताना है किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए कहने की संघीय सूची में, ऑप्शन बी कहने की राज्य सूची में, ऑप्शन सी कहने समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि अवशिष्ट सूची में। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची में, ठीक। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। देखिए भारतीय संविधान की में 3 अनुसूचियां हैं, ठीक। कितनी है? 3 अनुसूचियां हैं। कौन सी? एक संघ सूची आती है, संघ सूची, और कौन नहीं? राज्य सूची, समवर्ती सूची तीसरी है, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां हैं। तो इनसे आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है आपको, तो ये ध्यान रखें। तो संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार उसमें कानून बना सकती है, राज्य सूची मतलब जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है
और समवर्ती सूची में क्या होता है, ये केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो राज्य संघ मतलब केंद्र का ही मान होगा, राज्य का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए संघ सूची में आपको याद रखना है कि मूलतः इसमें कुल जब संविधान बना था तो इसमें जो है 97 विषय थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आपको 100 विषय हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, 66 विषय थे। वर्तमान में जो है अब कितने हो चुके हैं, वर्तमान वाला याद रखिएगा 61, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची में कितने, मूलतः कितने थे, 47 थे, अब जो है कितने, 52 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ है, जैसे अगर पूछे कि नागरिकता, नागरिकता किस किस सूची का विषय है तो आप बताएंगे ये संघ सूची का। ठीक, देखिए नागरिकता हो गया, परमाणु हो गया, बीमा हो गया, शेयर बाजार हो गया, बैंक हो गया, सेवा कर हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आएंगे, पुलिस हो गई, भूमि हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई, गैस, मनोरंजन, मनोरंजन भी कई बार पूछा गया किस में आएगा, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और समवर्ती सूची में कौन कौन से, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियोजन, नियंत्रण, परिवार नियोजन, विद्युत, ठीक है, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, ये सब आपकी कौन से आएगी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी। चलिए आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज अनुच्छेद कितने में, 40 में, ये आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है अभी, कह रहे हैं हैदराबाद में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, मेरीलैंड में, तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, मेरीलैंड में किया गया है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है, मेरीलैंड। अब मेरीलैंड ये कहाँ है, ये अमेरिका में, कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो है इस प्रतिमा के स्टैचू ऑफ द इक्वालिटी नाम दिया गया है, या जो है भारत से बाहर स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आप हॉकी के जादूगर कहते हैं, उनके जन्मदिन दिवस पर ये खेल दिवस मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 29 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून वाला पिछले दाएं पुलिस में आया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि सारनाथ स्थित है, बताइए सारनाथ कहाँ स्थित है, तो यहाँ जानते हैं महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश पूछा जाता है कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में ही दिए थे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सारनाथ है कहाँ, तो ये कहाँ है, राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, या जो है वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में। कह रहे कि मानव शरीर का रक्त बैंक स्पेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कह रहे प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी, तो कौन कहलाता है अभी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीहा। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न करें कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला सूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक है, याद रखिएगा, C6H12O6 होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ पे है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखिएगा भीमदेव प्रथम द्वारा। करें कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये कौन सा है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो है ये सितार, सरोद, तबला जो है ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। अगला है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है,
तो आपको बताना है कि देखिए चौथे नंबर पे तो आता है, लेकिन किस राज्य के बाद आता है ये आपको बताना है। देखिए पहले पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे पे कौन आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे पे कौन आता है, महाराष्ट्र आएगा, तो चौथे पे कौन बचा आपका, ये आ गया। तो मतलब कि महाराष्ट्र के बाद आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में आता है, तो चौथे स्थान पर। ठीक है, तो पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अगला कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, 9 वर्ष होता है, तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, ये तो आप हेग में, नीदरलैंड में है। ठीक है, अगला कहने की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंस है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कितने माह तक के अंदर हो जाना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 माह के भीतर। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद जो है उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आपात कब लगता है भी, ये इसका आधार है अगर युद्ध आ जाए कर दे कोई बाहर से हमारे देश पर, बाह्य आक्रमण हो जाए। ठीक है, आंतरिक अशांति हो जाए। देखिए पहले आंतरिक अशांति, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह भी हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हैं, कौन कौन से भी, 352, 356, ये आपको अनुच्छेद याद रखना है, 356 और 360। ठीक है, देखिए 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये राज्यों में लग जाता है, और 360 जो है वित्तीय आपात लग जाता है। तो वित्तीय आपात अभी भी भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक, राष्ट्रीय आपात जो है आपके भारत में 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। देखिए 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर, भारत पर क्या किया, आक्रमण किया था, तब लगा था। और दूसरा 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, इंदिरा गांधी उस समय थी प्रधानमंत्री। और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। ठीक है, तो ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात भारत में लग चुके हैं। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई आपको पूछ रहा है, कितनी लंबाई है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कितनी लंबाई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, 341 किमी। अगर एग्जैक्ट है कितनी, 340.824 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये है, तो आप लगभग में ये, जब आप जानते हैं पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से अधिक हो जाता है तो एक यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार से आपको सही ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए यह जो एक्सप्रेस जो है गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। अगला कह रही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो ना होना क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, 93, अनुच्छेद 93 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा आया है, लोकसभा कितने में आइए देखते हैं लोकसभा के बारे में कुछ। देखिए लोकसभा जो है अनुच्छेद कितने में है, 81 में है। ठीक है, 81 में है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500 थी। ठीक, 500 थी। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, वो निर्वाचित 545 है। ठीक है, और देखिए 552 हुआ करती थी, कितनी 552 हुआ करती, लेकिन 104वें संविधान संशोधन
19 में जो है जो 2 एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे तो उनको क्या कर दिया गया, अब बंद समाप्त कर दिया गया। तो अब आपसे पूछे कि वर्तमान जो अधिकतम सीट कितनी है, तो 550 बताएंगे, 552 नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे, उसे जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कितनी सीटें हैं, 550 सीट, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अभी हाल में ही पेट में पूछा भी गया था ये प्रश्न। ठीक है, देखिए देखिए राज्य लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट है। ठीक है, और इसे जो है लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ये किस में की गई है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये कहाँ की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजियाबाद में। ठीक है, तो प्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, सॉरी मुस्लिम संग्रहालय बोल दिए का, प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गाजियाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। करें संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है। तो ये कौन है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला करें कि वर्गीज कुरियन किससे संबंध है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो वर्गीज कुरियन जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये श्वेत क्रांति के क्या है, जनक कहे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए इन्हें जो है वर्गीज कुरियन को 1989 में जो है इन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला गया था, और पद्म विभूषण जो है 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा श्वेत क्रांति से, तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। वही हरित क्रांति किससे संबंध, कौन है, भारत के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत के हरित क्रांति के पिता किन्हें कहा जाता है, MS स्वामीनाथन के। किस रोग को से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ये आपको यहाँ मिलान करना है, कह रहे हैं कि बांध दिया है नदिया, तो ये आपको मिलाना है। देखिए हीराकुंड आप जानते हैं ये किस नदी पर है, ये महानदी पर, ये आपका जाएगा चौथे नंबर से, ये आपका जाएगा चौथे नंबर से। पोंग डैम ये किससे जाएगा, ये जो है ब्यास नदी पर है, ये तीसरे से जाएगा बी का। और टिहरी डैम किससे जाएगा, ये भागीरथी से जाएगा। और थीन डैम कहाँ जाएगा, ये रावी नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि निम्न कौन सा मिलान सही नहीं है, देखिए सही नहीं बताना है। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल बिल्कुल मिलान सही है, माउंट आबू राजस्थान में ये भी सही सुमेलित है। कोडई के नाल ये भी तमिलनाडु में, ये भी सुमेलित है, एकदम राइट है। कहने शिमला जो है कहने उत्तर प्रदेश में, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये कहने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ये जो है हैदर अली के पुत्र थे, इन्होंने कहा कि 100 दिन से जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। तो ये किसने कहा था, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। तो ये सही ऑप्शन, ये कहाँ के शासक थे, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर के शासक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, और ये हैदर अली के क्या थे, पुत्र थे। और ये कब बने थे मैसूर के शासक, 1782 में। ठीक है, कहने की द लायंस मोहम्मद डांस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। तो ये किसका था, राइट आंसर हो जाएगा।
तो द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र किसका था? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। कहीं भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये डलहौजी के समय शुरुआत की गई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। करें कि क्रीमी लेयर संबंधित है, करें दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से या कुक्कुट पालन से? तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 जून को। ठीक है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो देखिए परीक्षाएं जो हैं आपकी निकट ही हैं, तो ये जान लीजिए कि 18 फरवरी का हमारा पेपर है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि यहाँ पे सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।